नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बातें हिंदी की पर। आज हम बात करेंगे नाथ साहित्य के संबंध में। इसके पहले हमने सिद्ध साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था और आज हम नाथ साहित्य से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न तथ्यों के माध्यम से होंगे। यहाँ दिए गए एक एक तथ्य से एक एक दो दो प्रश्न बनेंगे, इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए आगे चलेंगे। और यदि आपके पास नाथ साहित्य से संबंधित नोट्स उपलब्ध नहीं हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। यहाँ देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है नाथ पंथ एवं नाथ साहित्य को लेकर, तो ध्यान रखेंगे कि नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं तथा नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। तो यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल क्या माना है? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, यहाँ एक कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ एक तो ये कथन हो गया जिसे हमें ध्यान में रखना है कि यह कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा, यहाँ कुछ प्रश्न भी बन गए कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को और किन किन नामों से जाना जाता है? सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने कहा है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। तो जब हम 84 सिद्धों को देखते हैं, उनकी सूची देखते हैं, तो उसमें एक नाम मिलता है गोरक्षपा। तो ये गोरक्षपा जो हैं यही गोरखनाथ हुए आगे चलकर, और इन्होंने अपना मार्ग सिद्धों से अलग करके नाथ संप्रदाय बनाया। आगे देखते हैं नाथ पंथ व साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। यहाँ पर सबसे जरूरी कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो नाथों की संख्या तो सर्वमान्य रूप से 9 ही मानी जाती है। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, यह गोपीराज कविराज की पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का गोरक्ष सिद्धांत संग्रह। इसमें इन्होंने जो जिन 9 नाथों का उल्लेख किया है वो इस प्रकार हैं: नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ एवं गोरखनाथ। इन 9 नाथों को किसने माना? गोपीनाथ कविराज ने, और इसका उल्लेख किया उन्होंने गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में। तथा एक महत्वपूर्ण बात कि इनके द्वारा माने गए इन 9 नाथों का भी उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जिन 9 नाथों का उल्लेख किया है वह इस प्रकार हैं। पहले आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चौरंगीनाथ, जालेंद्रनाथ, चरपटनाथ, भर्तृहरिनाथ एवं 9वें हैं गोपी चंद। तो यहाँ राम कुमार वर्मा और कविराज
गोपीनाथ कविराज द्वारा माने गए जो 9 और इनके द्वारा माने गए 9, ये जितने नाथ हैं उनको हम तुलना करके देख लेंगे कौन कौन से ऐसे हैं जो दोनों में हैं। जैसे गोरखनाथ को गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित उस संग्रह में भी है, गोरख सिद्धांत संग्रह में, और यह राम कुमार वर्मा के माने गए संग्रह में भी हैं। तो इस तरह से दोनों को हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि राम कुमार वर्मा द्वारा माने गए 9 नाथों में से कौन हैं या कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है उनमें से एक यहाँ से देगा और बाकी दूसरे से दे देगा, तो इसलिए ध्यान से इसको देखना है। अगली महत्वपूर्ण बात जो है कि आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना। आदिनाथ को ही शिव मानते हैं। नाथ पंथ में जो बाद के संत होते हैं उन्होंने आदिनाथ को शिव माना। आगे मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति, यहाँ से बार बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा। उसके बाद मत्स्येंद्र नाथ की पुस्तक काल ज्ञान निर्णय किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत में रचित है। ये कहीं कहीं कौल भी मिलता है, कौल या काल ज्ञान निर्णय। तथा इस पुस्तक का संपादन किसने किया? तो संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। यहाँ हम देखेंगे कि 3 बातें। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया। इनकी संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब हम देखेंगे गोरखनाथ को। नाथ संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण गोरखनाथ को देखेंगे। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। सभी ने अपने अपने अनुरूप अपने अपने खोज करके जो भी निष्कर्ष निकाला है उसके अनुरूप ही समय इनका माना है। तो देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी गोरखनाथ का समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सती माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं सती माना है तथा रामचंद्र शुक्ल एवं राम कुमार वर्मा इन दोनों ने 13वीं सदी में गोरखनाथ का समय माना है। अगला महत्वपूर्ण बात जो है कि मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे कहा? गोरखनाथ को। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया है। तो एक प्रश्न, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन किस नाम से किया? तो एक प्रश्न ये बनेगा कि गोरखबानी नाम से। तथा कितने ग्रंथों का उल्लेख उसमें किया है, कितने ग्रंथों का संपादन किया है उसमें? 14 ग्रंथों का। अब देखेंगे कि ये 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं जिनका उल्लेख गोरखनाथ के लिए किया है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। वो देखते हैं। पहला जो है वो है, उसका नाम है शब्द, दूसरा है पद, तीसरा शिष्यादर्शन, चौथा है प्राण संकली, पांचवा नरवय बोध, छठा है आत्मबोध, सातवां अभय मात्रा योग, आठवां 15 तिथि, नौवां है सप्तवार, 10वां है मच्छिंद्र गोरख बोध, 11वां है रोमावली, 12वां है ज्ञान तिलक, 13 नंबर पर है ज्ञान चौतीसा और 14वां है पंचमात्रा। ये 14 ग्रंथ जो हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा संपादित गोरखबानी में मिलते हैं। अब देखते हैं गोरखनाथ के विषय में विद्वानों के मत। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था।
बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा कथन ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। इसमें कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अगला कथन है बाबू गुलाब राय का। बाबू गुलाब राय के अनुसार गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रधान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। यह बाबू गुलाब राय का कथन है। अब देखेंगे गोरखनाथ के संबंध में कुछ विशेष तथ्य। तो सबसे पहले कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देखा कि नाथ पंथ के प्रवर्तक तो मत्स्येंद्र नाथ हैं, लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं तथा नाथ पंथ में उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अगला, मिश्र बंधुओं के अनुसार इन्हें हिंदी के प्रथम गद्य लेखक की उपाधि दी गई है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है गोरखनाथ को। आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले यही हैं। संपूर्ण आदिकाल में, चाहे वो जैन साहित्य हो या फिर वीर गाथा से संबंधित रासो साहित्य हो या फिर नाथ सिद्ध, कोई भी तरह का आदिकाल के संपूर्ण साहित्य में सबसे ज़्यादा गद्य लिखने वाले गोरखनाथ हैं। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक भी गोरखनाथ हैं तथा 60 चक्रों वाले योग मार्ग के प्रवर्तक भी गोरखनाथ हैं। आगे एक कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। उन्होंने सिद्धों से ही विकसित माना है नाथ को। तो तथा अगला जो कथन है वह है डॉक्टर नगेंद्र का। सभी कथन बहुत ही प्रामाणिक पुस्तकों से लिए गए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने बहुत ही सोच समझकर जितने प्रश्न आपके परीक्षा से संबंधित आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं उन सभी को एक जगह समेटने का प्रयास किया है। तो आज इस वीडियो में आप नाथ संप्रदाय के लगभग सभी तथ्यों को बारीकी से देख लेंगे। जो कुछ भी रह जाएगा उसे हम अगले वीडियो में लेकर हम आएंगे। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। यह सर्वविदित है कि सिद्धों की जो दुराचारी वाम मार्गी पंथ शुरू हो गया था, स्त्रियों को लेकर भी बहुत सारे वहाँ पे कुप्रथाएं प्रचलित हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ों का विरोध करके प्रतिक्रिया के स्वरूप ही आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का था। अगला कथन फिर से देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। अभी हमने 2 और कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के देखे थे। तीनों को एक साथ लिख के याद रखेंगे क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज की वीडियो में जितने भी कथन हैं सबके सब महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं। कोई भी पंथ हो या संप्रदाय हो, सभी की अपनी कुछ न कुछ अलग पहचान होती है, कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। यहाँ देखेंगे नाथ संप्रदाय में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थीं। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का विरोध। इन्होंने मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का विरोध किया। यह सिद्धों ने भी किया था। मानवीय मूल्यों पर बल, निवृत्ति पर विशेष बल, मनोविकारों की निंदा। यह देखिए सिद्धों से थोड़ा अलग, मनोविकार जो कि नकारात्मक हो उनकी निंदा किया था इन्होंने। रूखापन, अक्खड़पन था इनमें। नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख। यहाँ नारी निंदा से अभिप्राय कि वो नारी से बिल्कुल दूर रहकर अपना पंथ चलाते थे, जहाँ दूसरी तरफ सिद्धों ने नारी
के भोग को ही परमात्मा का सुख माना था और यहाँ परमात्मा को प्राप्त करने के बराबर का वो सुख बताया था। लेकिन नाथों ने क्या किया था कि नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख किया है, अर्थात उनका मानना था कि यदि नारी यहाँ रहेंगी तो हमारा कहीं ना कहीं धर्म में विघ्न आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने नाथ संप्रदाय पे, नाथ पंथ पे बहुत सारी विशेष जानकारियाँ देखी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।